हाल ही में आए एक थोड़े से विवादित वीडियो में ये बात आई कि पढ़े लिखे नेताओं को ही वोट देना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि संविधान में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एमपी और एमएलए को चुनाव लड़ने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। क्या संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त सांसदों और विधायकों के मिनिमम क्वालिफिकेशंस पे कोई चर्चा की थी? संविधान क्या कहता है कि संविधान सभा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान सभा में कैंडिडेट्स के क्वालिफिकेशन पे क्या बातें हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 84 बात करता है सांसदों के क्वालिफिकेशन पे और 173 बात करता है एमएलए के क्वालिफिकेशन पे। हालांकि शब्द क्वालिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन डिग्री वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि है अर्हता या सरल शब्दों में कहें तो योग्यता या एलिजिबिलिटी। ये दोनों आर्टिकल शब्दशः एक जैसे हैं। क्लॉज 1 जो पहली कंडीशन रखता है वो ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और 1963 में हुए 16वें संवैधानिक संशोधन में एक शपथ की अनिवार्यता भी जोड़ दी गई। अब यह भी जरूरी है कि कैंडिडेट नामांकन के समय कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में दिए गए शपथ को भी ले। यह शपथ संविधान के प्रति सच्ची आस्था और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की होती है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। क्लॉज 2 दूसरी कंडीशन रखता है मिनिमम उम्र की। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा क्लॉज बोलता है कि और ऐसी अन्य अर्हताएं या क्वालिफिकेशन जो संसद कानून बनाकर लाए। संविधान सभा में बहस मुख्यतः इसी तीसरे क्लॉज में हुई थी। यहीं पे कुछ सदस्यों का कहना था कि हमें शैक्षणिक योग्यताएं जोड़नी चाहिए। 19 मई को जब सांसदों के क्वालिफिकेशन पर चर्चा हो रही थी तो केटी शाह जी ने कहा कि हमें एक और क्लॉज जोड़ना चाहिए जिसमें हो 10 साल के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय भाषा को लिख या पढ़ नहीं पाए तो फिर वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सके। इस क्लॉज पे कोई बहस तो नहीं हुई, मगर जब इस क्लॉज को वोटिंग के लिए रखा गया तो इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। केटी शाह जी ने दोबारा इसी तरह का प्रस्ताव रखा 2 जून को, जब विधायकों के क्वालिफिकेशन पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि क्लॉज 2 में एज के साथ यह भी लिखना चाहिए कि वो लिटरेट या साक्षर हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संविधान ने एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया वोटिंग राइट्स के लिए तो रखा नहीं है, जो एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि हमारे देश की करीब 85% जनसंख्या निरक्षर है। लेकिन हमें इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और जल्द से जल्द, बल्कि 10 साल के अंदर सबको साक्षर बनाया जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और इस दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप होगा अगर हम ये कहें कि अगर आप साक्षर नहीं हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमेशा की तरह वोटिंग से पहले आखिरी वक्तव्य डॉक्टर अंबेडकर जी का ही होता है, लेकिन वहां जाने से पहले एक और सदस्य ने इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था, वो भी जान लेते हैं। श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी जो बंगाल से संविधान सभा की सदस्य थी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि संविधान संसद को कानून बनाकर एडिशनल अर्हताएं लाने की शक्ति देता है। तो इस बात का डर वाजिब है कि कहीं जैसे अभी संपत्ति की रिक्वायरमेंट है चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि चुनाव एक लिमिटेड तरीके से भारत में राज्यों में 1919 में ही आ गया था, मगर आज की तरह सभी एडल्ट को वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। चुनाव में वोटर या कैंडिडेट आप तभी हो सकते थे जब आपके पास एक लिमिटेड मात्रा के ऊपर संपत्ति हो और आप टैक्स देते हो। तो बैनर्जी मैम का कहना था कि क्या आगे चल के इस क्लॉज में दी गई शक्ति का उपयोग करके संसद फिर से संपत्ति का क्राइटेरिया वापस ला सकती है क्या? और इसी लाइन में प्रोफेसर शिवल लाल सक्सेना कहते हैं कि जो भी अर्हताएं जरूरी हो वो सब हम संविधान में ही लिख दें और इसे आने वाले संसद पे ना छोड़ें, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऐसी शक्तियां संसद के पास रही तो फिर क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए पार्टी पॉलिटिक्स का मैटर हो जाएगा। अब आते हैं इन बातों पे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला। उन्होंने बैनर्जी मैम के एप्रीहेंशन के जवाब में कहा कि क्लॉज सी का वैसा कोई इंटेंशन नहीं है कि संपत्ति की शर्त जोड़ी जाए। यह सोच के ये क्लॉज लिखा गया है कि संसद आगे चलकर कुछ और कंडीशन जोड़ सकती है, जैसे बैंक्रप्सी, किसी का दिवालिया निकल गया हो, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड
राइट, या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रेसिडेंसी की कंडीशन। तो ये सब क्राइटेरिया आगे चल के संसद कानून बनाकर जोड़ सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए आदमी को साक्षर या बोले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं। इस बात का निर्णय करने का अधिकार संसद को दिया है। संसद चाहे तो कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पे संविधान सभा में क्या बातें हुई थी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।